इस जिस लोकेशन पे ये मंदिर है, ये मेन पेशावर सिटी है, और जो जो ऑफिस उन्होंने बताए वो बिल्कुल करीब, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं कि वो है। उसके बावजूद इसके सामने मेरे ख्याल ये प्लाजा हारून भाई ये बन रहा है इसके सामने, इस मंदिर के सामने। और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 5 पांडवों के पंचतीर्थ की सूरत में मकाम मौजूद है। एशिया में जो 3 बड़े जो योगीज के योग स्थान है वो गुरु गोरखपुर जो हमारा वो है भारत है, वहां पर है। दूसरी बड़ी सीट जो है वो जेहलम में वेतस्ता नदी के किनारे जो है ये जगह मौजूद है। तीसरी सीट जो है पेशावर का आगाज गुरु गोरखनाथ, जो कि एक टीले पर मौजूद था और उसके गिर्द लोग यहाँ पर आया करते थे और यहीं पर आबाद हुए और यहीं पर जो है वो इक्तिसादी लिहाज से यहाँ एक सेंट्रल एशिया की मंडी बनी। तो कह रहा हूँ कि ये तो बाकायदा रामायणिक सिटी है, रामायण में बाकायदा इसका जिक्र है। अगर आप 25 किलोमीटर यहाँ से दूर बात करें पुष्कलावती की, चारसदा की, तो भरत भगवान जी ने, जो राम भगवान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इसका नाम रखा क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एशिया और एशिया और पाक व हिंद में जो है वो पूजा पाठ के लिए कमल के फूल यहाँ से भेजे जाते थे। बल्कि मैं समझता हूँ कि सैकड़ों नहीं हजारों कदीम तारीखी मंदिर यहाँ पर मौजूद है कि जो अपना सानी नहीं रखते, क्योंकि ये सिंधु देश ये रहा है। और बकोल जो 19वीं सदी के शुरू में जो पाकिस्तान में 33% में से 25% हिंदू थे, अब वो टोटल आबादी जो है वो 3% भी नहीं रहे। इसलिए हमें बचाने के लिए, अदरवाइज हमें थ्रेट इसी एतबार से कि हम खत्म होते चले जा रहे हैं। इस नाते से पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एग्जाम पे ये मेरा घर है, तो इसके इर्द गिर्द अगर आप 500 मीटर में देख ले तो मेरे ख्याल में कम से कम 10 मस्जिदें होंगी। यकीन करें, हालांकि जुम्मे के दिन भी वो भरी हुई नहीं होती, खाली होती है आधी, मतलब फिर भी इतनी ज्यादा बनी हुई है। तो इसी तरीके से फिर मेरे मतलब जो दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोग हैं उनका भी हक बनता है, वो जितने परसेंटेज भी है उनका भी हक बनता है कि वो 50 किलोमीटर दूर ना जाए इबादत के। पाकिस्तान में 33% में से 25% हिंदू थे, अब वो टोटल आबादी जो है वो 3% भी नहीं रहे। इसलिए हमें बचाने के लिए, अदरवाइज हमें थ्रेट इसी एतबार से कि हम खत्म होते चले जा रहे हैं। इस नाते से पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि मंदिर्स के हवाले से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर थे, शायद हजारों के हिसाब से थे, लेकिन अब वो गिनती के रह गए। खैबर से लेके कराची तक, और कराची से अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो बहुत गिनती के रह गए। इसकी वजूहात क्या है, क्यों खत्म किए जाते हैं? कोई वहां पे प्लाजे बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। वाई? मतलब द गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग मतलब अ जेन्युइन स्टेप और अ पॉजिटिव स्टेप फॉर दैट कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उसी तरीके से जिस तरह हम कहते हैं कि मस्जिद है या कोई और रिलीजियस प्लेस है किसी भी रिलीजन का, मंदिर के हवाले से, क्योंकि आप खैबर पुख्तनख्वा को बहुत ज्यादा आप फोकस हैं। वैसे तो हारून भाई जो है वो रिलीजियस स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज भी इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो हिंदू रिलीजन है यकीनन उनके मानने वाले हैं, तो ज्यादा होल्ड उसके ऊपर भी है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, मतलब मैं एज ए मुस्लिम मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मुझे अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरा नाम हारून सरब्याल और मुझे फख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की इस पुरुषपुरा जो कि रामायणिक सिटी है पाकिस्तान के इस खिते में सबसे मकबूल मारूफ और दुनिया के नक्शे पर चंद गिनी चुनी जो कदीम तहजीबें हैं उनमें सफ़े अव्वल की हैसियत रखती है। आज हम बात करने जा रहे हैं आसा माई के उस मंदिर की, तारीखी मंदिर की, कि जो कि पाकिस्तान की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट पेशावर में मौजूद है। और ख़वातीनो हज़रात, एशिया में 2 ही आसा माई, आसा देवी के नाम से मंदिर है, एक पाकिस्तान में और दूसरा अफगानिस्तान में है, जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ इंटरनेशनल। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, ये आपने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, ये अगर कहते हैं तो ये मैं दिखा दूं, और एक वीडियो है मेरे पास। जी, तो जरूर। तो ये वाली थोड़े से मैं मतलब दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि ये है गालिबन पेशावर के, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे लोकेशन हारून भाई ही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है। लेकिन ये है हमारे पास एक पिक्चर। जी पेशावर में चूंकि कदीम तारीखी एतबार से और जो आज भी स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें जो शहरी आबादी है वो 12 दरवाजों के दरमियान मौजूद है, और उसमें से अहम तरीन एक दरवाजा जो है वो आसा माई, आसा देवी के गेट के नाम से आज भी दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है।
हारून भाई, ये वीडियो भी हम मेरे ख्याल में पहले व्यूअर्स को दिखा दे, फिर आप इसके ऊपर मेरे ख्याल तफसील से बात कर लेंगे। व्यूअर्स, हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसके हवाले से हारून भाई बात करें। पेशावर का एक बड़ा तारीखी मंदिर है जिसके सामने प्लाजा व्लाजा और इस तरह की चीजें, क्योंकि आप खुद देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और उसके ऊपर फिर हारून भाई इस वीडियो के बाद बात करेंगे। जी हारून भाई, हमने दिखाया अपने व्यूअर्स को ये वीडियो जो आपने मेरे साथ शेयर की थी। यही उस मंदिर की स्टोरी है जो हारून भाई बता रहे हैं कि जिस लोकेशन पे ये मंदिर है, ये मेन पेशावर सिटी है, और जो ऑफिसेज उन्होंने बताए वो बिल्कुल करीब, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं कि वो है। उसके बावजूद इसके सामने मेरे ख्याल ये प्लाजा हारून भाई ये बन रहा है इसके सामने, इस मंदिर के सामने, और शायद इसका कुछ हिस्सा, बल्कि काफी सारा हिस्सा इसका भी मुतासिर हुआ। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर समद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कुछ अरसा पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि मोर देन 19,000 वो कह रहे ये वो है जो हमें पता है, शायद इसके अलावा भी हो खैबर पुख्तनख्वा में, जो मतलब बुद्धा से रिलेटेड है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, सिख रिलीजन से रिलेटेड है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हारून भाई, एक तो मुझे आपसे ये पता करना था, इस वक्त हमारे खैबर पुख्तनख्वा में या फिर स्पेशली मर्दान, पेशावर, चारसिद्दा, यहां पर कितने मंदिर ऐसे हैं जहां पे पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से हो रही है? देखिए, खैबर पुख्तनख्वा में सिर्फ 22 मंदिर हैं जो फंक्शनल हैं। उस 22 में से 4 जो है वो कदीम तारीखी हैं। बाकी जो है हमने अपनी हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के बाद अपनी इबादत को जारी रखने की खातिर, वरना अगर ये मकाम ना होते तो हम खुद को सस्टेन भी ना कर पाते, तो वो मंदिर आबाद किए। उसमें से भी 4 मंदिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से कैंटोनमेंट एरियाज में है, इसलिए वो वहां पर इबादत जो है वो मनसूख है। मैं समझता हूं कि सीपैक के बाद अगर दूसरा बड़ा कोई जरिया ऐसा है तो वो पाकिस्तान के पास गुर्बत की लाइन से निकलने के लिए, और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में रोजगार के जो मौके हैं वो अपनी पाकिस्तानी नेशन को मुहैया करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फेथ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बाकी रह जाता है, जो सिर्फ हिंदुइज्म का नहीं बल्कि इस्लामिक और सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी की एक बहुत रिच तादाद में यहाँ मौजूद है। पेशावर में कहते हैं कि शमशान घाट नहीं है पेशावर में, और बाकी खैबर पुख्तनख्वा का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, और वहां पे एक बाकायदा कब्रिस्तान है पेशावर में जहां पे हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अपने प्यारों को दफन करते हैं। हारून भाई, एक अटक के पास गालिबन शमशान घाट है जो काफी दूर पड़ता है, पेशावर सिटी से हो या खैबर पुख्तनख्वा के दूसरे इलाकों से तो खैर बहुत दूर है अटक, मतलब 70-80-90 किलोमीटर ट्रेवल है। इसके ऊपर भी आपकी, क्योंकि आपके कमेंट्स मैंने बीबीसी पे देखे थे, तो उस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इससे खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत बार बार ये कह रही कि हम ये कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, शमशान घाट के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए कि पूरे पेशावर में या उसके सराउंडिंग्स में कोई शमशान घाट के लिए जगह नहीं है कि वहां पे जो आखिरी रसूमात होती है, हमारे हिंदू धर्म के सिख हमारे जो भाई हैं बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कि वो अपनी आखिरी रसूमात को वहां पे पूरा कर सके? यहाँ पर हर इंच पर जो है ना वो आपको मंदिर, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला और शमशान घाट, मरकट स्थान आपको मिलेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आज जहां इंतहाई आबादी हो चुकी है, उन आबादियों में वहां पर शमशान घाट होने के बावजूद हमें अपने इखलाकी तौर पर भी हमें मुनासिब नहीं लगता कि हम अपने मुर्दों को वहां आखिरी जो रसूमात है वो अदा करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी मजहबी तालीमात के मुताबिक हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बीइंग इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें वहां पर दरियाओं के किनारे पर जो आबादी से दूर हो वहां पर शमशान घाट बना के दिया जाए, ताकि हम अपने प्यारों को वहां आखिरी रसूमात के मुताबिक उनकी अस्थियों को जलाकर और उनके फूल को पानी में वो बहा दें। खासतौर पे सिंध के इलाके में जहां हिंदुओं के प्यारे वफात पा चुके हैं, उनकी जिस्म को आखिरी रसूमात के जरिए जो जलाने के बाद जो राख है वो सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों में इस इंतजार में पड़ी है कि उनको वीजा मिलेगा और वो जाकर गंगा में उनको बहाएंगे।